आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं और मुझे बेहद खुशी है कि एक बार फिर से मैं परमेश्वर के वचन से कुछ आपके सामने रख सकता हूं। और आज जो मैं टॉपिक के ऊपर में बात करने वाला हूं वो टॉपिक है बच्चों के ऊपर में गुस्सा मत करना, या डोंट बी एंग्री ऑन चाइल्ड। और इसको प्रभु यीशु ने कैसे सिखाया और प्रभु ने बच्चों के प्रति कैसे प्रेम को दिखाया, आज मैं उसी के ऊपर में बात करना चाहता हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम बच्चों को मतलब बहुत डांट देते हैं और बहुत तरह से हम बच्चों को नाराज कर देते हैं या कई तरह की बातों को बोल देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु का जो सोच है, नज़रिया है, जो उनका पॉजिटिव वे है, वो क्या है बच्चों के प्रति, आज मैं आपके बीच में बात करना चाहता हूँ। और जब हम मरकुस की किताब 10 अध्याय पढ़ते हैं और उसका वचन 13 से लेकर 16 तक, उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से एक घटना को दर्शाया गया है जिसमें प्रभु यीशु मसीह हैं और उनके चेले हैं और कुछ यहूदी लोग अपने बच्चों को लेकर प्रभु यीशु के पास आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं कुछ वचनों को आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि हम समझ सके प्रभु यीशु मसीह का सोच, एक विचार, एक तरह का नज़रिया बच्चों के प्रति। और वहाँ पे जब हम वचन 13 पढ़ते तो उसमें ऐसे लिखा है, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे, यीशु के पास में, कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। राइट, यहाँ पे हमको थोड़ा सा बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ में जाना पड़ेगा इस बातों को समझने के लिए। समझ जाइए, हमारा गांव में हो गया या हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारा ब्लॉक में या पंचायत में, अगर प्रधानमंत्री ने सीएम आते हैं, मुख्यमंत्री, तो अगर वो उनका पास में हम अपने बच्चों को लेके जाए, राइट, हम जानते हैं कि सीएम बच्चों को प्यार करते हैं, तो हम सीएम के पास में बच्चों को लेके जाए और उनका सिक्योरिटी गार्ड जब बच्चों को डांटेगा, जो लोग बच्चों को लेके जा रहे हैं, अगर सिक्योरिटी गार्ड बच्चों को डांटेगा तो उनके माता पिता पे क्या गुजरेगी। मैं ये एक बार इस पे मैं थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि उनके ऊपर में क्या बीतेगी, वो खुद वो जानते हैं, जो जिनके बच्चे हैं ना, वो खुद इसको समझ सकते हैं अपने बच्चे के प्रति, कि अगर कोई उनको डांटता है तो कैसे उनको दुख और तकलीफ होता है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है, उनके चेले हैं उनके साथ में, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं प्रभु यीशु के पास में अपने बच्चों को लेके। और प्रभु यीशु के पास में इसीलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है यीशु इन बच्चों को ब्लेस करेंगे, आशीर्वाद देंगे, आशीष देंगे। और इसीलिए वो आ रहे हैं एक होप के साथ में, एक आशा के साथ में, अपने बच्चों के साथ, राइट। और यहाँ पे चेले क्या कर रहे हैं, उनकी आशा को, क्या बोले तो उनके आशा के ऊपर में पानी फेर दे रहे हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। वो किस नज़रिए से आ रहे हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब चेले उनको बच्चों को डांट देते हैं, सबसे पहले बच्चों को दुख होगा, दूसरी बात उनके माता पिता को भी दुख होगा जब चेले डांटे बच्चों को। तो और वहाँ पे ये घटना हुई और प्रभु यीशु इस सब को देख रहे थे। और जब प्रभु इन सारी बातों को देख रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, या उनका जो रिएक्शन था, प्रतिक्रिया था, वो क्या था, मैं वो वचन 14 में आपका बीच में पढ़ना चाहता हूँ। 14 वचन में ऐसे लिखा है, यीशु ने यह देख, जब यीशु ने इस दृश्य को देखा कि मेरे चेले बच्चों को डांट रहे हैं और उनके माता पिता को भी डांट रहे हैं, तो प्रभु यीशु ने देखिए क्या, ये देख के क्रोध होकर, वो नाराज हो गए, क्रोध होकर उनसे कहा, अपने चेलों से कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, राइट। एंड आगे क्या लिखा है, और उन्हें माना ना करो, उनको माना मत कीजिए, लेट देम कम टू मी, राइट। क्यों क्यों उनको आने दो मेरे पास में। यहाँ पे एक प्रश्न है, अगर हमारे मन में उठता है तो वो प्रश्न का जवाब यही है कि प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो का ही है, राइट। बच्चों की तुलना करते हैं परमेश्वर अपने राज्य की। और क्यों करते हैं बच्चों से अपने राज्य की तुलना, तो अगर हमको समझना है ना, तो बच्चे के मन को जानना बहुत जरूरी होगा हमको। और जब तक हम बच्चे के मन को समझेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर के राज्य को भी समझना थोड़ा मुश्किल होगा। और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर का राज ऐसो कहीं है,
या अगले वचन में जो है उसमें और थोड़ा इसकी गहराई में जाके और प्रभु कहते हैं वचन 15 में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य में राइट प्रवेश करना चाहता है उसको सबसे पहले इन बच्चों के जैसा बनना पड़ेगा या इनको अपने जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा। और उन्होंने वो अपने चेलों को देखा कि वो क्या कर रहे हैं, बच्चों का इनकार कर रहे हैं, उनको डांट रहे हैं। इनकार करने की बात वो डांट रहे हैं। इनकार करना और डांटने में थोड़ा सा अंतर होता है। हम इनकार आसानी से कर सकते हैं, लेकिन डांटना जो होता है एक तरह का हमारे अंदर में क्रोध आता है, एक एंग्रीपन आता है और उसके जरिए से हम किसी को डांटते हैं। हम शांत मन से किसी को डांट नहीं सकते। और प्रभु ने इन सारी बातों को देखा और अपने चेलों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि बच्चों के जैसा बनिए। और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें बच्चों के जैसा बनना है। क्यों? थोड़ा बच्चों के हम बारे में समझते हैं। बच्चे जो होते हैं ना, जो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनका मन जो होता है ना वो निश्चल होता है और उनमें कोई खोट नहीं होता है। और वो क्या होते हैं ना, उनके जीवन में अगर कोई को कुछ गलती करता है तो उसको क्षण भर में वो क्या हो जाते, भूल जाते हैं और फिर वो एक सीधा तरीके से जीने लगते हैं। सपोज दैट मैं जानता हूँ, मेरा शादी नहीं हुआ, लेकिन मेरे परिवार में मेरे भैया के बच्चे हैं, उनको कभी कभी मैं डांट देता हूँ। राइट, डांटना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी वो गुस्सा दिलाते हैं, मैं डांटता हूँ और फिर 10 मिनट 15 मिनट के बाद में वो बच्चा दौड़ के मेरे पास में आता है और वो भूल जाता है कि मैंने उसको डांटा था। और वो आके मेरे को अंकल बोलता है, चाचा बोलता है, और वो क्या करता है, मेरे से वो बोले तो एक प्रेम को दिखाता है, एक ऐसे लगाव को दिखाता है जैसे मानो उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। और परमेश्वर ऐसे ही चाहते हैं हम सबके जीवन से कि हम भी एक बच्चे के जैसा रिएक्ट करें और हमारा मन जो है, हमारा क्या बोले तो सोचने का एक तरीका दूसरे के प्रति एक बच्चे के जैसा हो। हम कभी भी किसी के बुराई को लेके और अपने मन में ना बैठे। जैसे एक बच्चा जो होता है ना, वो कभी भी अपने मन में किसी के बुराई को लेके बैठाता नहीं है। और प्रभु यही चाहते हैं हम सबके जीवन में मेरे प्रियो। प्रभु यीशु ये चाहते हैं और ये कितनी अच्छी बात है। और प्रभु इन सारी बातों को जाहिर करते हैं अपने चेलों के प्रति और जो भी माता पिता वहाँ पे है उनके लिए। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि बच्चों का जो मन होता है ना वो निश्चल होता है। उनके अंदर में क्या बोले तो बदला लेने की भावना नहीं होती है। उनके अंदर में एक प्रेम होता है। वो सब कुछ भूल के और हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। और परमेश्वर भी हमारे जीवन में यही चाहते हैं कि हम भी भूल के सभी बातों को आगे बढ़े। हमारे पास्ट में क्या हुआ उसको, और अभी प्रेजेंट में कुछ हमारे साथ गलत होता है तो लेट अस फॉरगेट इट एंड मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ। अगर उन बातों को अपने जीवन में हम लेके और ढोते रहेंगे ना, कभी भी हम अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। वी विल नेवर मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ इफ वी विल टेक ऑल दिस थिंग्स इन आवर लाइफ। श्योरली वी विल नेवर मूव फॉरवर्ड, आवर स्पीड विल बी स्लो। हम बहुत ही क्या बोले तो ग्रोथ करने में, प्रगति करने में हम बहुत धीमा हो जाएंगे जब तक इन सारी बातों को अपने दिमाग से नहीं निकाल के और अपने मन को एक बच्चे के जैसा नहीं करते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु चाहते हैं कि हमारा मन जो है वो बच्चों के जैसा हो। हमारा सोच जो होता है ना दूसरे के प्रति, जब हमारे साथ वो गलती करता है, एक बच्चों के जैसा होने के लिए चाहते हैं प्रभु। और जब हमारा ये सब तरीका जो बच्चों के जैसा होता है ना, हम दूसरे के प्रति रिएक्ट करना, जो हमारे विरोधी है, चाहे दुश्मन है या जो भी हमारे साथ बुरा करता है, अगर बच्चे की तरह हम अगर रिएक्ट करना शुरू कर देना, लोगों का जीवन ऑटोमेटिक बदलना शुरू हो जाएगा और हमारा जो जीवन है ना वो लोगों के लिए एक ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद का कारण बनेगा मेरे प्रियो। और कभी कभी ना हम अपने अंदर में किसी के बातों को अमरा कर लेते हैं और अपने अंदर में एक घाव जैसा बना के रख लेते हैं। और ये जो होता है ना हमारे जीवन को सड़ाता है, हमारे जीवन को बहुत ही दुख देता है और ये जीवन को दुखदाई बना देता है। लेकिन प्रभु नहीं चाहते हैं कि हमारा जीवन ऐसा हो। वो चाहते हैं कि हम एक बच्चों के जैसा रिएक्ट करें किसी दूसरे की गलती के प्रति और जाके उनको प्यार करें, उनसे बातें करें जैसे बच्चे भूल जाते हैं। और प्रभु कहते जब ऐसा होगा ना तो बहुत ही आसान होगा परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर के घर में या स्वर्ग में प्रवेश करने में बहुत ही आसानी होगी। देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ ट्रबल टू एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड। और परमेश्वर चाहते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या सीखते हैं और मैं आपके सामने क्या बताना चाहता हूँ,
प्लीज़ नेवर स्कोल्ड एनी चाइल्ड। आप अपने जीवन में कभी भी बच्चों को डांटिए मत, बल्कि उनको प्यार कीजिए और प्यार से उनको समझाइए, क्योंकि वो प्यार की भाषा समझते हैं, डांट की भाषा नहीं। आप डांटेंगे वो आपके पास से भाग जाएंगे, थोड़ी देर में भूल के और आपके पास आएंगे और फिर वो अपने वही प्रेम को दिखाएंगे जो पहले उनके पास वो प्रेम है, लेकिन वो डांट वाली बातों को भूल जाते हैं। वो कभी भी आप उनके बीच में वो याद करा देंगे डांट वाली ना, वो रोने लगते हैं। ऐसे होता है बच्चों का मन, और ऐसे ही प्रभु चाहते हैं हमारा मन, हमारा सोच, हमारा स्वभाव हो। और जरूर प्रभु हम सबको सहायता और मदद करेंगे। जब हम प्रभु यीशु के पास में आएंगे तो अपने मन को प्रभु यीशु क्या करेंगे ना, सहायता करेंगे हमारे मन को बदलने के लिए, एक बच्चों के जैसा रिएक्ट करने के लिए, दूसरे की गलती को ना देख के बल्कि दूसरे को प्यार करने के लिए वो सिखाएंगे, और बहुत ही आसानी होगा मेरे प्रियो। और प्रभु फिर लास्ट वचन में क्या वो बताते हैं, वचन 16 में प्रभु इन सारी बातों को उनके सामने एक जाहिर करते हैं, एक पिक्चर उनके माइंड में लाते हैं अपने चेलों के प्रति और उन गार्जियन के प्रति। और फिर वचन 16 में वो कहते हैं, और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दे। हालेलुया, व्हाट ए वंडरफुल थिंग दैट जीसस इज डूइंग विद द चिल्ड्रन एंड वी हैव टू डू द सेम थिंग्स। तो क्या मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन में क्या कुछ निर्णय लेने के लिए तैयार है कि हम कभी भी बच्चों को न डांटेंगे, और उनके लिए कभी भी हम जाते हैं उनके सर पे हाथ रख सकते हैं, या अपने मन में सोच के और उनके लिए ब्लेस कर सकते हैं, उनको आशीर्वाद दे सकते हैं प्रभु यीशु के नाम में। क्या हम ऐसे एक माइंड सेट अपने जीवन में बनाना चाहते हैं? अगर रियली हम ऐसे अपने जीवन में एक माइंड सेट को बनाते हैं ना, तो सचमुच में हमारा जीवन वो बहुत ही ब्लेसेड, बहुत ही आशीषित होगा। और प्रभु यीशु यही चाहते हैं हमारे जीवन से। और आइए हम अपने जीवन में कुछ निर्णय को ले कि बच्चों के प्रति हम उनको ब्लेस करें, हम उनको डांटे नहीं बल्कि उनको प्यार करें, और उनके जैसे अपने मन को भी बनाएं, ताकि बहुत ही आसान हो जाए हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। तो आई होप दैट गॉड हैज स्पोकन ऑल ऑफ अस समथिंग, and I think God is going to do great things in our life. And once again, I am very happy for watching this message, and may God bless all of us. Let us pray so that God can give us a heart, a mind, a thoughts to react all these kinds of things in a very good way like a child. तो आइए हम एक प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर से समय के लिए, और आपने जो बातें यहाँ पे दिखाया प्रभु जी, आप प्रभु जी समझाए प्रभु जी, उसको बहुत ही गंभीरता से अपने जीवन में लेके और आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। और मैं प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं नहीं चाहता हूँ कभी भी अपने जीवन में बच्चों को डांटना प्रभु। मैं निर्णय करता हूँ प्रभु जी, और अपना पूरा 100% कोशिश करूँगा बच्चों को प्यार करने के लिए, ना डांटने के लिए, और उनके जीवन की जो भी आवश्यकता है जितना हो सके पूरा करने के लिए प्रभु, उनको ब्लेस करने के लिए आपके नाम में प्रभु जी। और मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा इन सारी बातों में अगुवाई करे, और जो मेरे भाई और बहन देखते हैं उनको भी प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए। सारी बातों को आपका हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के नाम से ये विनती मांगता हूँ, आमीन आमीन। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट टाइम एक नए मैसेज के साथ में मिलेंगे। तब तक प्रभु की कृपा हम सब के साथ बनी रहे, आमीन।